नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माया देवी संस्कार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखेंगे, पारण कब करेंगे, दशमी से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए और थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन लगा हुआ है, क्योंकि इस बार 2 दिनों की एकादशी है। निर्जला एकादशी 2 दिनों की व्रत है, 2 दिन व्रत रखेंगे लोग, तो काफ़ी कन्फ्यूजन इसीलिए लगा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। तो दोस्तों, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कठिन और बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। हम कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें सभी एकादशियों की पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले भीमसेन ने रखी थी, इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेन को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उसने वेद व्यास जी से उपाय पूछा। तो वेद व्यास जी ने यही उपाय बताया कि कोई भी व्रत नहीं करते हैं, कोई एकादशी नहीं करते हैं, तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो आपको सभी एकादशियों की पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी और वैकुंठ को चले जाएंगे, नरक के भागी नहीं होंगे। तो भीमसेन ने सबसे पहले इस एकादशी को व्रत किया था, निर्जला एकादशी का व्रत किया था। उनके परिवार में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन को बहुत भूख लगती थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, वह कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे, कोई व्रत नहीं रखते थे। तो यही उपाय वेद व्यास जी ने बताया। तो दोस्तों, महत्व हो गया, अब चलिए विधि जान लेते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है और उसके बाद से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को विधि विधान से पूजन करना है। भगवान विष्णु को पीला चीज़ चढ़ाते हैं, पीला फूल, पीला फल चढ़ाते हैं, मौसमी फल चढ़ाते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं। भोग में तुलसी पत्ता जरूर डालना है, बिना तुलसी पत्ता के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। और निर्जला एकादशी के दिन पूजा में 1 घड़ा जल भरकर पूजा में रखें, उसकी भी पूजा करके उस घड़े जल से भरे घड़े को दान जरूर करना है। निर्जला एकादशी के दिन 1 घड़े जल का दान करना बहुत ही शुभ होता है, जल का दान करना, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत ही गर्मी में पड़ती है, कड़ाके की तपती हुई गर्मी में पड़ता है, तो जल का दान करना बहुत शुभ होता है। जल का दान जरूर करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। और अब चलिए जान लेते हैं पारण। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि शुरू हो रही है, 2025 में शुरू हो रही है। 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह में 2:15 से शुरू हो रही है और 7 जून दिन शनिवार को सुबह में 4:47 पर समाप्त हो रही है। तो इसके बाद हरिवासर शुरू हो जाएगा, तो पारण हरिवासर के बाद करते हैं और 2 दिन व्रत रखेंगे इस बार निर्जला एकादशी को। तो 6 जून दिन शुक्रवार को 2025 में गृहस्थ लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और 7 जून दिन शनिवार को वैष्णव लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। तो निर्जला एकादशी निराजल रख पाते हैं निर्जला एकादशी का व्रत तो ठीक है, नहीं रख पाते हैं तो जल फल लेकर व्रत जरूर करना चाहिए निर्जला एकादशी का, तो उससे भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त कब है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 6 जून दिन शुक्रवार को व्रत रखने वाले 7 जून दिन शनिवार को पारण करेंगे। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जून दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। उसके पहले हरिवासर है, तो हरिवासर के बाद पारण करते हैं। और 7 जून दिन शनिवार को व्रत रखने वाले वैष्णव लोगों को पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जून दिन रविवार को सुबह में 5:23 से लेकर 7:14 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इतने समय में पारण जरूर कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत में
पारस शुभ मुहूर्त में करते हैं तो भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहे और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर सकते हैं। और पूजा के बाद कथा जरूर सुने और उसके बाद आरती करते हैं। तो आपके पास टाइम है तो पूजा के बाद कथा सुन ले, उसके बाद से आरती करें, और नहीं टाइम है तो पूजा ख़त्म होने के बाद आरती करके उसके बाद भी कथा सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते